वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस जीएस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। चलिए, जैसा कि हम लोग स्टैटिक्स जी के करंट अफेयर और दरोगा और विभिन्न तरीके का सेट पर मैंने चर्चा इस ग्रुप में किया हूँ, तो आज का टॉपिक है जो ट्रिक के माध्यम से जो है ना हम लोग किसके दरबार में कौन से कवि रहते थे, तो चलिए वो पढ़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे कनिष्क के दरबार में रहने वाले कवि, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तो कनिष्क के दरबार में रहने वाले कवि, तो इसमें जो है इसका ट्रिक क्या है दोस्तों। तो देखिए, इसमें आप एक और ट्रिक दे सकते हैं, अचानक पास। तो अचानक पास, तो अचानक मैंने यहाँ तो लिखा ही, तो अचानक का मतलब क्या होता है, अ से अश्वघोष होगा, च से चड़क होगा, न से नागार्जुन होगा, क से क्या हो जाएगा, कनिष्क। यानी कनिष्क के दरबार में रहने वाले जो स्कॉलर थे यानी विद्वान थे वो थे अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और कनिष्क थे। और अश्वघोष ही थे जिनके शासनकाल में जो है क्या हुआ था, अश्वघोष और वसुमित्र, इनके शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संहिता हुआ था। और देखिए अचानक, तो आपका ये तो ट्रिक हम लोग पढ़ ही लिए। अब पास, तो पास से क्या होगा, पार्श्व भी थे, और सौ से आपका अश्वघोष ही था। चलिए, कनिष्क के दरबार में आपका पढ़ लिया अचानक, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और कनिष्क हो गया, और आपका पार्श्वनाथ हो गया और संरक्षक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों। तो नेक्स्ट ट्रिक है, तो ये जो है इसमें नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, अंग्रेज मराठा संधिया। तो अंग्रेज और मराठा के बीच में जो संधि हुआ था, तो उसका मतलब उसको ट्रिक के माध्यम से समझना है। आप लोग को याद करना मुश्किल हो जाता है, खैर हमको भी याद करना कभी कभी मुश्किल आता है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ। और चलिए आज चलते हैं, अंग्रेज और मराठा में संधि जो हुआ था, सुरपुर, बड़गांव, साला, बसे, देवगांव। तो ठीक है दोस्त, सूरत का संधि। तो देखिए दोस्तों, सूरत का संधि जो हुआ है, सूरत का संधि कब हुआ है दोस्तों, तो 1775 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, पुरंदर का संधि, तो पुरंदर का संधि कब हुआ दोस्तों, 1776 में हुआ दोस्तों। ठीक है, बड़गांव का संधि 1789 में हुआ दोस्तों। ठीक है, साला मतलब सालाबाई का संधि 1782 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, बसे यानी बेसिन का संधि जो हुआ 1802 में हुआ। देवगांव यानी देवगांव का संधि 1803 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, वेद। तो वेद भारत में कितना है दोस्तों, जैसा कि पता है हम लोग को कितना वेद पढ़ना पड़ता है, 4 वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है, रचनाओं का संग्रह है। सामवेद में क्या है, आपका शाम के समय गाने वाले जो मंत्र होते हैं उसमें उसका वर्णन है। अथर्ववेद में क्या है दोस्तों, तो अथर्ववेद में है आपका जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वाशीकरण, ये सब जो है उसका। और यजुर्वेद में क्या है दोस्तों, यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य यानी कहानी के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो वेद को पढ़ने के लिए जो है ना, वेद के बाद जो आया है ना, उपवेद आया, यानी उसी से निकला हुआ है। तो चलिए इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, गंध सी आए। कहते हैं ना, कोई चीज़ जल रहा होता है तो कहता है ना यार गंध सी आ रही है, तो गंधर्ववेद हो गया, धनुर्वेद हो गया, शिल्पवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। तो चलिए इसमें आपको पूछेगा ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का पूछेगा तो आपका क्या है, ऋग्वेद का पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद का हो जाएगा, तो ऋग्वेद का उपवेद पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, तो ऋग्वेद का हो जाएगा आपका अथर्ववेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद का आपका जो होगा, तो ऋग्वेद जो है दोस्तों उसका उपवेद क्या हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऋग्वेद का आपका जो है ये यजुर्वेद किसका है, ऋग्वेद का है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का है। ठीक है, चलिए, और आपका ऋग्वेद के बाद क्या आता है, सामवेद। सामवेद का क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा। ये किसका है उपवेद, तो आपका जो है सामवेद का है, जिसमें गाने का संकलन है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, उसके बाद क्या आता है, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा शिल्पवेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और यजुर्वेद का तो अब लास्ट में बच गया, तो इसका शिल्प धनुर्वेद हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वेदांत, तो वेदांत क्या होता है? वेदांत आपका मुख्यतः 6 है। ये जो है ना वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए जो है ना, इस वेदों को पढ़ने और समझने के लिए जो है ना वेदांत का प्रयोग किया गया है। तो वेदों को पढ़ने और समझने के लिए जो है वेदांत का प्रयोग किया गया है, जिसका संख्या आपका, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांत का प्रयोग किया गया है, जिसका आपका जो है इसमें ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। निसी कब जाए 6 मतलब, तो इससे आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। हम जैसे हमको थ्रोली याद है, तो आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा जोशी। तो निसी से आपका हो जाएगा निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, कल्प से हो गया कल्प, जो ब से हो गया व्याकरण, ज्योतिषी, छंद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वेदों को भली भांति समझने के लिए आपका जो है वेदांत का प्रयोग किया गया है, जो आपका मुख्यतः 6 है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है गवर्नर जनरल इरविन और बेंटिंग के समय का कार्य क्या है? तो साइमन, सविनय, डांडी, इरविन, सती, शिक्षा, उच्च पद, यानी साइमन इरविन, यानी साइमन, सविनय, दंडी, इरविन। तो देखिए लॉर्ड इरविन, तो लॉर्ड इरविन कब से कब तक रहे थे दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल है ना, लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल है दोस्तों, तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से लेके 1931 में, यानी पहला गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है दोस्तों, ये आपका जो है शायद 1928 से लेके 1933 ईस्वी तक रहे हैं, नहीं 1828 से 1833 ईस्वी में रहे हैं। चलिए, तो इरविन के शासनकाल में, देखिए लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा एवं दांडी मार्च। तो साइमन कमीशन बना कब था? तो साइमन कमीशन बोलेगा बना था तो 1927 में, लेकिन भारत आया कब? भारत आया 1928 में। ठीक है, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय जो है आपका लाठी डंडे से उनको मारा गया था, जिसके बाद जो है उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में जो है चालू किया गया था, जब दांडी मार्च यात्रा जो है ख़त्म हुआ था। गुजरात के आपका जो साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चला था, मात्रा 384 किलोमीटर में, लगभग 78 अनुयायियों के साथ चले थे, और महात्मा गांधी को मिला लीजिएगा तो 79 अनुयायी हो जाएगा, जिसमें वेब मिलर एकमात्र अंग्रेज़ थे। तो उसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही आपका 12 मार्च से चालू हुआ, 12 मार्च 1930 से चालू हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ। और जिस दिन नमक सत्याग्रह ख़त्म हुआ, उसी नमक सत्याग्रह को ख़त्म करते हुए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो आपका 1930 में हुआ था ख़त्म। चालू कब हुआ था? 12 मार्च। ख़त्म कब हुआ दोस्तों? 6 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और आपका दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा हम तो बता ही दिए हैं, आपका जो 384 किलोमीटर में था, 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी को मिला के 79 अनुयायी होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ मुग़ल काल में जो है ना, शाहजहाँ को क्या बोला जाता था दोस्तों? तो मुग़ल काल में जो है शाहजहाँ को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मतलब ये जो है ना बहुत जो है बिल्डिंग बनाए हैं, बहुत पुराना महल बनाए हुए हैं। लगभग भारत में मुग़लों का जितना भी बड़ा बड़ा किला है, उसका लगभग 50% के अबव में जो है इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था? तो मत जा रेशमा दीवानी, बस ट्रिक है याद करने का, आप लोग जो है इसको असामाजिक रूप से ये यूज़ नहीं कीजिएगा। तो बस हम भी पढ़ते हैं, सोचते हैं ट्रिक के माध्यम से आपको भी कुछ पढ़ाया जाए। तो देखिए ये ट्रिक जो है, ये जो ट्रिक बनाया गया है, तो मत जा रेशमा दीवानी, तो म से क्या हो गया? मयूर सिंहासन, जो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और आपका ईरान का शासक जो है नादिर शाह, वो छीन के ले गया था मोहम्मद शाह से। ठीक है दोस्तों, अब ताजमहल, तो ताजमहल जो है उसको उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनवाया गया था, और ईसा खां इसके आर्किटेक्चर थे। ठीक है दोस्तों, ताजमहल आपका जो है 1633 से बनवाया गया था।
नहीं सॉरी, आपका जो है 1533 से लेके 1550 के बीच में बनवाया गया था, ठीक है। उसके बाद जामा मस्जिद, चलिए उसके बाद जामा मस्जिद हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रेशमा बाग, उसके बाद क्या है दोस्तों, रेशमा बाग हो गया। उसके बाद आपका मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद कहाँ बना, मोती मस्जिद जो है आपका आगरा का मोती मस्जिद इन्हें बनवाया था, लेकिन दिल्ली में जो लाल किला में स्थित मोती मस्जिद है उसने औरंगजेब बनवाया था, ठीक है दोस्तों। शाहजहाँ बाग भी इन्होंने ही बनवाया है। और दीवाने आम और दीवाने खास, तो शाहजहाँ का जो है यही बनवाया गया है। तो कैमा अगर आपसे पूछा जाए मुग़ल दरबार में यानी मुग़ल वंश का कैमा जो है शासक थे, तो पहला कौन हुआ था दोस्तों, पहला था बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब। बाबर हुमायूं अकबर, ठीक है। बाबर हुमायूं अकबर यानी तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर और पांचवा जो है वो शाहजहाँ थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर एवं शाहजहाँ, तो शाहजहाँ थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब देखिए भारत में जो है 4 धाम है, 4 धाम कभी कभी देखते होंगे हिंदू धर्म में जो है इसका बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। इसके अनुसार जो है अगर आदमी 4 धाम का यात्रा कर लेता है तो उसको मुक्ति मिल जाता है। ये जो है शंकराचार्य द्वारा 4 धाम का स्थापना किया गया था। जो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी में आपका केरल के कलादी में हुआ था। तो इसका ट्रिक है बाबू दा श्री न्यूज़, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो है बाबू दा श्री न्यूज़ से याद करते हैं, नहीं तो बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में होगा जो लखनंदर नदी के तट पे है, ठीक है। पूरी धाम आपका दक्षिण में उड़ीसा में हो गया, तो पूरी तो जानते हैं। द्वारिका आपका गुजरात में हो गया, ठीक है दोस्तों। श्रृंगेरी आपका दक्षिण कर्नाटक में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो शंकराचार्य द्वारा 4 बौद्ध मठ स्थापित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका जो है भारतीय संस्कृति यानी धर्म से जुड़ा हुआ है। 5 पुराण जिसमें राजाओं की वंशावली मिलता है। तो भावी बम्बा कहते हैं ना ट्रिक से, भावी बम्बा, तो इसमें भागवत पुराण यानी इसमें राजा का वंशावली मिलता है। विष्णु पुराण इसमें मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। ब्राह्मण पुराण इससे भी आपका जो है राजा का वंशावली का मिलता है। आपका मत्स्य पुराण, देखिए मत्स्य पुराण इसमें जो है इसमें क्या मिलता है दोस्तों, सातवाहन वंश का जानकारी मिलता है, सातवाहन वंश का। वायु पुराण, तो वायु पुराण जो है, वायु पुराण में क्या मिलता है दोस्तों, तो वायु पुराण में जो है आपका मिलता है, वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का जानकारी मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो वायु गुप्त होता है। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद हमको सपोर्ट, और प्लीज़ अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।